जाएगा। किसके नाम पर मांगेंगे वोट? ब्रांड एम्बेसडर है अतीक अहमद, ब्रांड एम्बेसडर है। हम तो पिछली बार भी कहे थे कि इतना ज्यादा दिक्कत है तो उसको इतना सिक्योरिटी में लाने की क्या जरूरत थी? अपराधी है ना, उसको अपराधी घोषित कर रहे हो ना, घर उसका नोच रहे हो, कबार रहे हो, क्यों घर उसको मार दो? गजब निकले यार। अब तो हमको लगता है कि भाजपा से ज्यादा मजबूत मुख्तार और अतीक हैं। कांप रहा है गोली, हाथ हवा गोली चलाने में। हमारी सरकार होती ना और इतना बड़ा, हमारे लोग कहते हमारे सरकार में इतने बड़े सब अपराधी घोषित होते, 24 घंटा ना होता मैं तड़ाक से घुस के गोली मारता, मरवाता, वहीं पर जेल में मरवा देता। जो होता देखा जाए। मुख्तार को और अतीक को कुछ नहीं होगा। और मैं तमाम देश के मुसलमानों से भी यही कहना चाहता हूँ कि एकदम आराम से सोइए। जब तक योगी बाबा की सरकार है, भाजपा की सरकार है, इनकी जान को एकदम खतरा नहीं है। एक रुआ नहीं, एक चूटी नहीं काटेगा। पहाड़ा हम मुख्तार अंसारी के समय से मीडिया का सुन रहे हैं। पहाड़ा हम सुनते सुनते पक गए। हम क्या, पूरा उत्तर प्रदेश के लोग ही थर थर काँप रहा है, तो भटक रहा है, तो उठ रहा है, तो बैठ रहा है। कहाँ बैठ रहा है अभी? साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है और वाराणसी में आज हम फिर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने चर्चा की थी अतीक अहमद पर। दहशत का दूसरा नाम अतीक अहमद, उसी पर हम चर्चा किए थे। उस समय भी हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा थे, आज भी हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी हैं। और एक बात हम जानेंगे उनकी पेशी में, जैसे मुख्तार अंसारी के काफिले के समय हुआ था कि गाड़ी पलटेगी गाड़ी पलटेगी, और इस बार भी ये मामला हुआ था। लेकिन लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो था मीडिया, कहीं ना कहीं उस गाड़ी को पलटने से बचा दिया। कहीं ना कहीं जो हक था चौथे लोकतंत्र का, मीडिया का, उसने अदा कर दिया। पेशाब करते वक्त तक जो है, गाड़ी से उतर करके जब वो पेशाब करते हैं उस वक्त तक कवरेज करके दिखाया और किसी न किसी तरह से ढाढ़स बंधाया जो है अतीक अहमद को, और बचाया भी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे इस प्रकरण पे? ब्रांड एम्बेसडर हैं भारतीय जनता पार्टी के अतीक और मुख्तार जी, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। ब्रांड एम्बेसडर और क्या? अरे अब यहाँ मुख्तार और ये अतीक खत्म हो जाएं कहीं से, उसके बाद देखिए कहाँ रह जाएंगे योगी जी। 50 सीट पूर्वांचल का कम से कम हार जाएंगे। अरे यार, भगवान है भारतीय जनता। एनकाउंटर हो जाएगा तो? हाँ, और क्या भैया, कौन इनकाउंटर कर रहा है? कहाँ हो? अरे बसपा कर सकता। गाड़ी पलट जाती, वो तो शुक्रिया अदा करिए पत्रकारों का। हाँ, वो पीछे 1300 किलोमीटर की यात्रा, विकास दुबे के समय में 250-300 किलोमीटर की यात्रा को कवर नहीं कर पाई। इसलिए क्योंकि जो है कि वो ब्राह्मण था। उसी को संज्ञान लेकर के इस तरह से तो कर रही है जो है, ये जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। इसीलिए उनके सरकार इस बात को समझो, भारतीय जनता पार्टी का माई बाप है मुख्तार, भारतीय जनता पार्टी का माई बाप है अतीक अंसारी। जिस दिन ये दोनों खत्म हो गए ना, उस दिन भारतीय जनता पार्टी का ग्रफवे धड़ाम से गिर जाएगा। किसके नाम पर मांगेंगे वोट? ब्रांड एम्बेसडर है अतीक अहमद, ब्रांड एम्बेसडर है। हम तो पिछली बार भी कहे थे कि इतना ज्यादा दिक्कत है तो उसको इतना सिक्योरिटी में लाने की क्या जरूरत थी? अपराधी है ना, उसको अपराधी घोषित कर रहे हो ना, घर उसका नोच रहे हो, कबार रहे हो, क्यों घर उसको मार दो सीधे। बार बार हम मारने के लिए मांग कर रहे हैं। हम तो भाजपाइयों की ही ना भावनाओं की बात कर रहे हैं। हमको बताओ, हम कहाँ से विपक्षियों की बात कर रहे हैं? हम कहाँ से मुसलमानों की बात कर रहे हैं? और मुसलमान भी इस बात से तंग आकर के, हर एक मुसलमान कह रहा है कि मार के खत्म करो। तब जब इतने बड़े अपराधी हैं तो मारे नहीं रहे, उसको काहे पाल रहे हो? हम कहते ना कि दमादों की तरह पालेंगे मुख्तार को। 1.5 साल 2 साल हो गया, हमको जेल भेज दिया उस इंटरव्यू पर। अब वही सच्चाई निकला। अब फिर 1300 किलोमीटर से उसको लेके आ रहे हैं। जानते हो क्यों लेके आ रहे थे? क्यों लेके आ रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी नासूर बन गया था। उसका निष्कासन जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए नासूर बन गया। उस खबर को दबाने के लिए 24 घंटा अतीक अहमद का रिकवरी दिखा। एक अपराधी को इतना जगह देने की क्या जरूरत है? वो क्या है? आप अपने माइंड से सोचिए। अपराधी है, दैनिक कार्य एक का अपराधी है, बहुत ढेर के अपराधी हैं। कितना बड़ा वो माफिया है जी कि 24 घंटा तुम मीडिया में दिखाओगे। और इतना बड़ा माफिया है तो तुम कायर हो, तुम्हारा पुलिस कायर है, तुम उसको गोली क्यों नहीं मार दे रहे हो जी? क्यों पाल रहे हो उसको? क्यों न्याय के आधार पर देख रहे हो? बताओ, डर रहे हो उससे? या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार डर रही है उससे, या तो ब्रांड एम्बेसडर है। दो ही चीज है। इसको साबित करें ये लोग कि वाकई डर रही है कि नहीं मार रही है, तो क्यों नहीं मार रही है, क्यों डर रही है? और ब्रांड एम्बेसडर है तो फिर इतना बड़ा दहशत और इतना बड़ा कवरेज क्यों दिखा रही है किसी अपराधी का?
गुरु सब पॉलिटिकल खेल है, समझे में नहीं आ रहा है आपको और ये जनता को भी, जनता को समझ में आ रहा है। भाजपाई हमसे क्यों भाजपाई चिढ़ जाते हैं? क्योंकि देखो यार, हम सेंटर एकदम सीधे तर्क के सेंटर पर गोल करते हैं। अगर आपसे इस समाज को कोई दिक्कत है और हम सरकार में हैं, हम सरकार हैं, हमारे प्रदेश में कोई दिक्कत हो रही है तो हम कानून का तुमको सहारा देंगे। हमारी पुलिस है, हम इशारा करेंगे तुरंत तड़ाक से मारेंगे। लेकिन वो मुसलमान है, उसको नहीं मारेंगे। वो मारेंगे किसको? योगी बाबा, और योगी बाबा की पुलिस किसको मारेगी? विकास दुबे टाइप के लोगों को, कमलेश तिवारी टाइप के लोगों को, ब्राह्मणों को मारे। इनकी भी बहन पता न मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पलटते पलटते बच गई। कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, एक ठो रोआ भी नहीं उखाड़ पाएंगे। मैं तीसरी बार फिर बोल रहा हूं, योगी बाबा, भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार एक खरोच नहीं देगी अतीक को, एक खरोच नहीं देगी जो है मुख्तार अंसारी को और उसके परिवार को। अपनी राजनीति का बंटा धार कराएगी भाजपा। ये सब ब्रांड एम्बेसडर है, इन्हीं सबों की वजह से जो है सरकार बन रही है। क्या बात आप कर रहे हैं? लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के वजह से भाजपा की सरकार आ रही है पूर्वांचल में। हम तो कहते हैं मुख्तार अंसारी और जो है अतीक अहमद के नाम पर आ रही है सरकार भाजपा की। आपको हम बता दे रहे हैं। अच्छा, एक बात आपने जो कहा कि नहीं, राहुल गांधी के प्रकरण को दबाने के लिए उनको लाया गया, 24 घंटा मीडिया में दिखाया गया, रखा गया उनको 24 घंटा मीडिया उनके पीछे 1300 किलोमीटर की यात्रा तय करके आई। ये कुछ समझ में नहीं आता। आप जो हर बार कहीं न कहीं कुछ नया चीज बताते, नई चीज लेकर के आए। ऐसा है, गांव गिराव चट्टी चौराहे पर राहुल गांधी के टीआरपी का चर्चा होने लगा। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी अपने ही चक्रव्यूह में फंस गई राहुल गांधी को लेकर के। राहुल गांधी का सदस्यता निष्कासन करना, इसका यह मतलब है कि राहुल गांधी से डर गई पूरी भाजपा। अच्छा, इसका संदेश जाने लगा, लोगों के दिमाग में आने लगा कि यार राहुल गांधी को क्या इतना जरूरी था निकालने का। मर्सी ऑफ पॉलिटिक्स भी होता है, कर्सी ऑफ पॉलिटिक्स भी होती है। नरेंद्र मोदी जी बड़ा दिल दिखाते, भले सजा हो जाता कह देते कि नहीं वो सांसद हैं, विपक्ष के नेता हैं। मैं ओम बिरला जी से कहना चाहता हूं, सभापति जी से कहना चाहता हूं कि विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करने के लिए माननीय राहुल गांधी जी को सदन में रहने दीजिए। हम उनके एक एक सवाल का जवाब देंगे क्योंकि मेरा नाम मोदी है। तब तो फटा दुटुक्का हो गया। ऐसा नहीं कहेगा कोई नेता। हम होते नरेंद्र मोदी की जगह तो हम तो यही कहते कि अरे हम तुम्हारे एक एक सवाल का जवाब देंगे जी, और सदन में नहीं, तुम्हारे घरवा पे चल करके देंगे, अपने कैबिनेट के साथ देंगे, तब मजा आता। पानीदार नहीं है ये सब भाजपाई, दानेदार भी नहीं है। दानेदार होते तो अब तक मरे मुख्तार अंसारी को जो है ना, क्या साल हो गया योगी बाबा की सरकार आए? 6 साल 7 साल, 7वीं बरसी होती मुख्तार अंसारी की। अतीक अहमद का भी 6वां 5वां तो हो ही जाना चाहिए था, लेकिन तेल लगा रहे हैं मुख्तार जी, मलाई लगा रहे हैं अतीक जी। क्या जरूरत थी मीडिया को? क्या जरूरत थी उसके पीछे पीछे दौड़ने का? पैसा दिया था अतीक। कानून का हनन ना हो। कौने बात का कानून का हनन? मुख्तार और अतीक के लिए इनकाउंटर कर देंगे, ऐसे मीडिया चुप रहेगा? फर्जी इनकाउंटर कर देंगे। अरे यार, एक को तो जो है चूटी नहीं, एक को रोवा नहीं उखाड़ने की हिम्मत है इन भाजपाइयों का, उन सबों का। ये तो कांड यही बात बता रहा है, अब तुम कह रहे हो कि इनकाउंटर कर देंगे। अच्छा, पिछले इंटरव्यू में जब हमने अतीक के बारे में आपसे पूछा था तो आपने बड़ा तत्परता से कहा था, ये बात कही थी, जवाब दिया था आपने कि एक बाल बांका नहीं होगा। और जैसे हमने देखा कि उनको साबरमती जो है जेल से निकाल करके बैन में बिठाया जा रहा था, तमाम मीडिया के साथियों ने पूछा कि डर है आपको, डर है? तो अतीक अहमद ने बड़ा आंखें तरेरते हुए कहा कि किस बात का डर, काहे का डर? अरे यार, उस्ताद ऑफ पॉलिटिक्स भाजपा है अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी उस्ताद ऑफ भाजपा है, ब्रांड ऑफ भाजपा है, उसको डर होगा? वहां तो तेल लगाया जा रहा है, अतीक जी, मुख्तार जी, मलैया खा लीजिए। अभी आएगा जेल में, देखिएगा उसको राजा बाबू की तरह सब रखेंगे। ये कष्ट नहीं हो रहा है उन सबों को, दाड़ करके सब रह रहे हैं। पता नहीं क्या है यार मामला, कैसा है मामला। खाली मुख्तार है और अतीक के लिए मार कानून, और जज भी एकदम इंतजार करके बैठ रहा है, फाइल आ रहा है। बड़ी धीरे धीरे प्रक्रिया नहीं चल रही है कोर्ट की। तत्परता होती, चमड़ी उखाड़ लेंगे,
योगी बाबा कह रहे थे इसी विधानसभा चुनाव में, चमड़ी उखाड़ देंगे, गर्मी निकाल देंगे। क्या हो रहा है? कुछ तो नहीं हो रहा है। 1800 पुलिस लग रहे हैं, 2200 जो है कि मीडिया कैमरा है, वो राजा बाबू की तरह आ जा रहा है, एकदम मार रहा है, एकदम ये सबको एकदम छीछा लेदर करा दे रहा है। ये दोनों मिला गजब निकले यार। अब तो हमको लगता है कि भाजपा से ज़्यादा मजबूत मुख्तार और अतीक हैं। काँप रहा है गोली, हाथ हवा गोली चलाने में। हमारी सरकार होती ना, और इतना बड़ा हमारे लोग कहते हमारे सरकार में इतने बड़े सब अपराधी घोषित होते, 24 घंटा ना होता मैं तड़ाक से घुस के गोली मरवाता, वहीं पर जेल में मरवा देता। जो होता देखा जाता। समाज के बदलाव के लिए और समाज के लिए जो हम क्रांति का कदम नहीं बढ़ाएंगे, क्रांति के कदम है। योगी बाबा अपने हाथ से गोली मार देते मुख्तार को और अतीक को, तब हम मानते। तेल लगा रहे हैं यार सब। कानून हाथ में थोड़े लेंगे। कौन कानून हाथ में नहीं लेगा? योगी जी वो सब खुदा कानून के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। तुमको नहीं समझ में आ रहा है? पत्रकार इतना देर से हम समझा रहे हैं, जो सुन रहा होगा उसको समझ में आ गया होगा हमारा वही तो हम चाह रहे हैं कि लोग समझें आपकी बात। समझ गए हैं भैया। देखो, मुख्तार को और अतीक को कुछ नहीं होगा, और मैं तमाम देश के मुसलमानों से भी यही कहना चाहता हूँ कि एकदम आराम से सोइए। जब तक योगी बाबा की सरकार है, भाजपा की सरकार है, इनके जान को एकदम खतरा नहीं है। एक रुआ नहीं, एक चूटी नहीं काटेगा, एक सुई नहीं चुभेगा गुरु। हाँ, अगर किसी और की सरकार आ जाती है स्वाभिमानी टाइप का, जैसे कांग्रेस का, सपा का, बसपा का, तो हो सकता है इन अपराधियों का इंतकाल कर दिया जाए। लेकिन योगी बाबा में नहीं होगा, और नहीं होगा इस बात को देख लेना, लिख लेना, 20 साल बाद भी पूछना, और ये इतिहास, ये दौर उठा के देख लेना। नेता वहाँ तेल पनिया होता है, हम देख रहे हैं ना। हम 2 साल से इंतजार, पंजाब से मुख्तार अंसारी आ रहा था, हम 2 साल से यही पर हम चढ़ा के बोले भी कि अरे नहीं, कुछ नहीं होगा, गाड़ी नहीं पलटेगा। कि हम सोचे कि अब इन सबों का स्वाभिमान पानी, अब खून खौलेगा, पलट दें, कम से कम एक तो झंझट खत्म हो। बार बार राजनीतिक देखिए समुदाय पर असर चोट जा रहा है ना। मुख्तार और अतीक के नाम पर जो है सबसे ज़्यादा शोषण यार आम गरीब मुसलमानों का हो रहा है। क्या मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद क्या मुसलमानों के ब्रांड एम्बेसडर होंगे यार? क्यों मुसलमान सुनेगा? क्यों उनके नाम पर जो है जलालत लेगा? क्यों हमारे जैसे हिंदू जो है बेमतलब जो है मुख्तार और अतीक के नाम पर जो है कि अन्य छोटे मुसलमानों से हम दुश्मनी ले? क्यों लें भाई? बात समझो ना। अब उसी को तुम पाल रहे हो, उसको माफिया भी कर रहे हो, उसी को पाल रहे हो। क्यों डरता है योगी की पुलिस मुख्तार से? क्यों सुरक्षा दे रही है? उसे अकेला छोड़ दे जाए, उसे अकेले छोड़ो, उन जाए कोर्ट में अपना करे, तब नहीं। एक चीज और जानेंगे। सुनिए, मीडिया ने कहा कि थर जो है वो अतीक अहमद थर कांप रहा है, गाड़ी पलटेगी। पहाड़ा हम मुख्तार अंसारी के समय से मीडिया का सुन रहे हैं। पहाड़ा हम सुनते सुनते पक गए। हम क्या, पूरा उत्तर प्रदेश के लोग कि थर कांप रहा है, तो भटक रहा है, तो उठ रहा है, तो बैठ रहा है। कहाँ बैठ रहा है? अभी आप ही कह रहे थे कि आंख तरेर करके बोला, किस बात का डर है यार? सारा चीज हम लोग समझ रहे हैं। हम इस बात की गारंटी देते हैं कि जब तक योगी बाबा और भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में है, तब तक इस बात को लिख लो डंके के चोट पर कि न मुख्तार अंसारी का रुआ उखड़ेगा और ना ही अतीक अहमद का उखड़ेगा। कुछ नहीं, इन सबों को राजा बाबू की तरह योगी सरकार और भाजपा की सरकार पालेगी, पोसेगी, रखेगी, जेल में खर्च से ज़्यादा बड़ा सुविधा देगी। देख लीजिएगा, ये सब खाली ऐसा ही है उठा पटक। चलिए, अतीक अहमद के बारे में इससे पहले भी हमने बनारस वाले मिश्रा जी से चर्चा की थी, जिसको 24 लाख लोगों ने देखा था। 24 लाख लोगों ने पेज पर देखा था, और लगभग 4.5 से 5 लाख लोगों ने यूट्यूब पर भी उस वीडियो को देखा था। और ठीक जिस बात को इन्होंने कहा था कि एक रोवा नहीं उखड़ेगा, बाल बांका नहीं होगा, लेकिन तमाम मीडिया की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। पता नहीं किस सूत्र के हवाले से ये हमको नहीं समझ में आता है कि अतीक अहमद थर कांप रहा है, डर गया है, पूरी तरह से परिवार बौखलाहट में है। और यहां तक हमने देखा कि मीडिया ने पेशाब करते हुए तक भी कवरेज किया और दिखाया कि जो है अतीक अहमद की स्थिति क्या है। लेकिन बनारस वाले मिश्रा से चर्चा करने के बाद एक बात और उभर करके आई कि जो सबसे बड़ा मामला है राहुल गांधी का इस देश में चल रहा है, उसको डाइवर्ट करने के लिए, लोगों के बीच उस मामले को हटाने के लिए
खेल खेला गया। अब सोचिए कि शाम के समय निकाला जाता और लगातार 24 घंटा जो मीडिया का फोकस था वो सीधे अतीक अहमद पर था। किसी भी चैनल को खोलिए तो अतीक अहमद डरा हुआ है, सहमा हुआ है, गाड़ी पलटेगी। तो जिस रास्ते से विकास दुबे को ले जाया जा रहा था उस रास्ते से जाएंगे तो रास्ता नहीं बताएगा। तमाम चीजें चली और 24 घंटे तक खेल चला, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं।